Good morning students, how are you? I hope you all are doing well and जो भी प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ा वो आपने पढ़ा होगा, उसे समझ लिया होगा। जो नहीं समझ में आया आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आज हमें पेज नंबर 129 से पढ़ना है, सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है। A bright star which is almost right directly above the North Pole and which remain in same position round the clock and throughout the year in the sky is called the pole star। ठीक है, जो आपको आसमान में रात के समय बहुत तेज़ी से चमकता है तारा नज़र आता है, ब्राइट स्टार नज़र आता है, जो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ रहता है और उसकी पूरे साल भर एक ही पोजीशन रहती है, उसे स्टार को क्या कहते हैं? पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है। तो कल मुझे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम स्टार से हम कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये वो स्टार है जो डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ की पोजीशन में रहता है। तो दिस हेल्प द नेविगेटर मतलब जो लोग इधर उधर जा रहे हैं, जैसे समुद्र में लोग जाते हैं तो वो रास्ता ढूंढते हैं, तो नेविगेटर्स को नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगाने में हेल्प करता है ऑन द हाई सीज स्पेशली एट नाइट। ठीक है, समुद्र में जो लोग नेविगेटर्स होते हैं, समुद्र में जाते हैं, उनके लिए रात के समय रास्ता ढूंढने में ये तारा हेल्प करता है। व्हेन द मैग्नेटिक कंपास वाज नॉट डिस्कवर्ड, अब तो मैग्नेटिक कंपास डिस्कवर हो गया है, लेकिन जब मैग्नेटिक कंपास डिस्कवर नहीं हुआ था तब ये तारा नॉर्थ पोल जो है नेविगेटर्स को नॉर्थ डायरेक्शन या डायरेक्शन हेल्प करने ढूंढने में मदद करता था। तो इस तरह से जो स्टार्स हैं वो डायरेक्शन फाइंड आउट करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द सोलर सिस्टम। अंडरलाइन करेंगे फर्स्ट लाइन से सभी स्टूडेंट्स। द सन, द अर्थ, the sun, the 8 planet, the dwarf planet, the satellite, asteroids and meteoroids etc. together from the solar system। तो सोलर सिस्टम क्या बनाते हैं? सन है, 8 प्लैनेट हैं, ड्वार्फ प्लैनेट हैं, एस्ट्रॉयड्स हैं, मीटियोर्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम, या फिर जिसे सोलर फैमिली भी कहा जाता है। द सन इज़ द सेंटर ऑफ दिस सोलर सिस्टम। ठीक है, इस सोलर सिस्टम के बीच में कौन है? इस सोलर सिस्टम के बीच में कौन है? सन। तो जैसे हमारी फैमिली के दादा पापा या दादा दादी हेड होते हैं, उसी तरह से हमारे सोलर सिस्टम के हेड कौन है? सन। कौन है हमारे सोलर सिस्टम का हेड? सन है। All the celestial body that form the solar system revolve around the sun in their orbit। जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, यानी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ड्वार्फ्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो सभी के सभी जो हैं किसके चक्कर लगाते हैं? सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एक फिक्स ऑर्बिट। फिक्स ऑर्बिट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर, एक फिक्स रास्ता। ऑर्बिट को हम क्या कह सकते हैं आम भाषा में? एक फिक्स रास्ते पे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सोलर सिस्टम का जो हेड है वो कौन है? सन है। जैसे मैंने बनाया सन है, और जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो सभी उसके चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं एक फिक्स ऑर्बिट में उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं।